हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जो अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो मेरी पिछली वीडियो है, उसमें जाके आप बेसिक्स देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रही हैं। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि आप मेरी सबसे पहली वीडियो चेक करो जिसमें आपको साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह, बट वो चीज़ें जो हैं वो यूज़ होंगी आपकी अगली एक्सरसाइज में। जो अभी की चीज़ें यूज़ होंगी वो यूज़ होंगी जो मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया उसके अंदर। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो ये 4 डिग्री मेजर्स आपको दिए हैं, 25 डिग्री, -47 डिग्री 30 मिनट, 240 डिग्री, 520 डिग्री, और कहा गया है कि इन 4 डिग्रीज का रेडियन मेजर निकालो। तो वो निकालने से पहले आपको जो है 2 फॉर्मूले याद रखने हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैंने रेडियन मेजर क्या होता है, डिग्री मेजर क्या होता है, इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाया है। तो वो आपको क्या याद रखनी है? देखिए, डिग्री मेजर, तो डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या है? 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियन मेजर। और रेडियन मेजर का फॉर्मूला क्या है? पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री मेजर। तो आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए सिर्फ डिग्री मेजर का फॉर्मूला याद रखो, रेडियन मेजर का अपने आप निकल जाएगा। कैसे? पाई की मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, 180 डिनोमिनेटर पे ले जाओ, तो यहाँ आ जाएगा रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री मेजर। और फिर भी कन्फ्यूजन होती है तो एक और चीज़ बताता हूँ। देखो, जब आप डिग्री निकाल रहे हो मीन्स आपको डिग्री में आंसर चाहिए, तो 180 डिग्री है ना, तो ये न्यूमिनेटर में ही आएगा। उस तरह याद रख लो, जब आपको डिग्री मेजर निकालना तो 180 जो है डिग्री है, तो डिग्री मेजर न्यूमिनेटर में आएगा। और जब रेडियन निकालना है तो पाई को हम क्या मानते हैं? रेडियन। तो अब जब रेडियन मेजर निकालना तो पाई जो है वो न्यूमिनेटर में आएगा। तो आप किसी भी तरह से याद कर सकते हो। तो देखिए, जो हमारा पहला पार्ट है वो हमें दिया हुआ है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री को आपने किस में कन्वर्ट करना है? मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया बुक से, फिर से दिखा देता हूँ। आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में ही कन्वर्ट करना है। डिग्री मेजर दिया हुआ है तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? अब 25 डिग्री दिया है और रेडियन मेजर, दैट मीन्स आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, है ना। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, रेडियन मेजर को मैं RM मान रहा हूँ, इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर आपका कितना है? 25 डिग्री। तो कैंसिल आउट कर लीजिए आप इसको, ठीक है। अब तो डिग्री लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि रेडियन आ गया, तो कैंसिल हो जाएगा। 5 5 25, 5 3 15, अब बचेगा 30। तो 30 बन गया यहाँ पे, 18 में से 15 गया, 3 आया ना, और ये 13 बन गया। तो 5 कितने से 30 होता है? 5 6 30। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5 पाई 36। पाई की वैल्यू 22/7 पुट नहीं करना क्योंकि हम रेडियन मेजर निकालने हैं। रेडियन मेजर मीन्स आपका आंसर पाई में आना चाहिए, तो आपका आंसर पाई में आ गया ना, 5 पाई 36, ठीक है। तो ये देखो बहुत ईजी सा पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट। अब ये पार्ट कैसे करना है? सेकंड पार्ट है आपका -47 डिग्री और 30 मिनट। मैंने बेसिक वीडियो में सब कुछ बताया, डिग्री क्या होते हैं, मिनट क्या होता है। देखिए, जो नेगेटिव साइन है ये भी आपको बताया था कि एंगल एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ है, इसलिए आपका साइन क्या आया यहाँ पे? माइनस का। तो पहले तो आप इस माइनस के साइन को भूल ही जाओ कि माइनस का साइन है, आप इसको बिल्कुल अलग से रख दीजिए यहाँ पे, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ बता रहा है कि किस डायरेक्शन में आपका एंगल बना है, तो आप इसको अलग से लिख दीजिए 47 डिग्री 30 मिनट। पहले हम अपने आंसर को, पूरे आंसर को ही हम किस में चेंज करेंगे? पहले अपने आंसर को ही डिग्री में लाएंगे। तो वो लाने के लिए आपको क्या करना है? आप इसको लिखोगे -47 डिग्री है तो 47 डिग्री तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे मिक्स फ्रैक्शन ब्रेक करते थे ना, अब मैं रफली यहाँ पे बता रहा हूँ। 1 डिग्री मैंने उस दिन आपको बताया था कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, ठीक है। तो 1 मिनट किसके बराबर होगा? 1/60 डिग्री के। यहाँ पे कितने हैं? 30 मिनट। 30 मिनट क्या आएगा? 30 अपॉन 60, यानी 30 मिनट होगा 1/2 डिग्री। तो इस 30 मिनट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? उनके मल्टीप्लाई में ही है तो आप लिख सकते हो 1/2 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है तो माइनस बाहर ही रहेगा, उसका कोई रोल नहीं। 47 2 94 + 1 95/2 डिग्री। तो जब 95/2 डिग्री बन गया, अब हमने इसका क्या निकालना है? रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर किसके बराबर होता है? देखो, रेडियन में वैल्यू निकल तो पाई टॉप पे आएगा ही आएगा। पाई आ गया, 180 आ गया, मल्टीप्लाई बाय साथ में क्या आ जाएगा? 95 × 2, यही है ना डिग्री मेजर आपका। जो माइनस है उसको आप बाहर ही रहने दो चाहे। अब जो है 95 और 180, तो इसको कैंसिल आउट करना है। तो पहले हम 95 को करेंगे, 5 1 5, 45 बनेगा, 5 19 45। ये तो आपको पता है किसके बराबर होता है? 36 के।
यहाँ से देखिए 36 और 19 कैंसिल नहीं हो सकता, 2 से भी कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -19 पाई 36 2 72। तो होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमने इसको किस तरह से किया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आपका 240 डिग्री। तो 240 डिग्री को आप कैसे लिखोगे? थर्ड पार्ट में आएगा आपका 240 डिग्री। देखिए इसमें कोई मिनट वगैरह है नहीं, तो हमें रेडियन मेज़र निकालना। तो रेडियन मेज़र का फॉर्मूला आपको पता है किसके बराबर होता है? पाई 180 मल्टीप्लाई बाय DM। DM का मतलब ये नहीं डू मैसेज में या डायरेक्ट मैसेज जैसे करते हैं कि मुझे DM करो। तो यहाँ पे जो पाई है, पाई आपका क्या रहेगा? पाई जो है वो पाई पाई ही रहेगा 180। और डिग्री मेज़र आपका कितना है? 240। तो कैंसिल आउट कर लो, 0 0 कैंसिल, 6 4 24, 6 3 18। तो आपका आंसर क्या हो गया? 4 पाई अपॉन 3, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 या फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है? 520 डिग्री। कितना है? 520 डिग्री। तो 520 डिग्री को हम किस तरह लिखेंगे? अगेन पाई 180, बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, होप सो आपको याद हो गया होगा अभी तक। 520, ये 0 और ये 0 क्या हो गए? कैंसिल। तो अब बना 52 पाई और 18, ये बन गया। तो 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 12 बना, 2 6 ज़ा 12। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 26 पाई बाय 9, ठीक है। तो यहाँ तक जो था आपने सॉल्व कर दिया। जो ये चीज़ थी आपकी, ये चीज़ थी आपकी कि आप जो है किस तरह से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आंसर हैं देखो पाई में आए हैं, दैट मीन्स हमने जो है अपने क्वेश्चन में डिग्री के जितने भी थे आंसर उन सबको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? रेडियन में। हाँ, लास्ट में आप ज़रूर लिख सकते हो रेडियन, RADIN या RAD। वैसे तो पाई है तो उससे पता लग रहा है कि रेडियन है, तो आपने लास्ट में RAD लिखना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या बोल रहा है? फाइंड द डिग्री मेज़र। तो अब आपको क्या निकालने को कहा जा रहा है? अब आपको निकालने को कहा जा रहा है डिग्री मेज़र, यानी अब आपको आंसर रेडियन में दिया हुआ है और आपको डिग्री निकालना है। और साथ में देखिए इसने लिखा भी है यूज़ पाई इज इक्वल टू 22/7। मीन्स इस क्वेश्चन में हम पाई का यूज़ करेंगे 22/7। तो देखिए अब उसमें कैसे यूज़ करेंगे हम उसको। पहला पार्ट है, मैं देख लो आप बुक पे ध्यान से, 11/16। तो मैं आपको समझाता हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। आपका ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 आंसर 1 11/16, ठीक है। अब 11/16 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले तो आपको डिग्री मेज़र का फॉर्मूला आना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे डिग्री मेज़र किसके बराबर होता है? मैंने बताया डिग्री में चाहिए हमें, तो 180 तो लिखना ही पड़ेगा। डिग्री मेज़र 180 डिग्री होता है। नीचे क्या हो जाएगा हमारा? पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियन मेज़र। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेडियन मेज़र दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? हमने डिग्री बनाना, तो 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेज़र कितना है? 11/16। तो ये लिख दे 11/16। बट अगर आप क्वेश्चन में ही देखो तो उसने बोला हुआ है कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है, क्योंकि हमें अब आंसर डिग्री में निकालना है, तो हमें इस पाई को ख़त्म करना है। तो हम पाई की वैल्यू जो आपको पता है अप्रॉक्स 22/7 होती है, तो हम वो वैल्यू लेंगे 180 अपॉन 22/7 मल्टीप्लाई बाय 11/16। अब सबको पता है ये फोर्थ फ्रैक्शन में है, तो ये सबसे ऊपर जाएगा। तो ये बना दिया मैंने 180 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाय 11/16 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब 11 और 22 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, और ये भी कैंसिल हो सकता है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 90 ज़ा 180। तो यहाँ तक हो गया ना। अब आपका क्या बचा? थोड़ी सी आपको परेशानी नहीं हो, इसलिए मैं दोबारा से यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ 90 मल्टीप्लाई बाय 7/16। यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो सकता था, बट जो था थोड़ा सा करेक्शन में आपको समझ नहीं है, इसलिए मैंने अलग से लिखा। अब आप इसको 2 से कैंसिल आउट कर लो, 2 8 ज़ा 16, 245 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखिए 8 और 45 जो है कैंसिल आउट नहीं होते हैं किसी से, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 4 ज़ा 28 और 3 31, तो 315/8 डिग्री। बट क्या मेरा आंसर यहाँ पे ख़त्म हुआ है? तो मैं आपको बोलूँगा जी नहीं, आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अभी आपका आंसर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं आई है। आपका आंसर है 315/8 डिग्री, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हमें जो है जब भी हमें लिखना है आंसर, तो हमें डिग्री, मिनट और सेकंड में लिखना है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप डिग्री, मिनट और सेकंड में अपना आंसर किस तरह लिख सकते हो। देखिए 315 को जो है हमने 8 से डिवाइड करना है, तो हम जो है रफली
315 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने लिख दिया 315 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 4 ज़ा कितना होता है 32, वो तो इससे बड़ा हो जाएगा, वो तो ले नहीं सकता। तो 8 3 ज़ा 24, 31 में से 24 गया तो क्या बचेगा आपका 75। 8 9 ज़ा 72, तो रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 3। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन की जो फॉर्म होती है, डिवीज़न की जो फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं Q प्लस आर डी। तो इसको आप बोल सकते हो QRD फॉर्म। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो QRD फॉर्म, यहाँ तो बोल सकते हो क्वीन, और अगर आर से किंग नहीं है तो राजा बोल सकते हो, है ना। तो Q प्लस आर बाय डी, तो Q आपका क्वोशंट होता है, आर आपका रिमाइंडर होता है, और डी आपका क्या होता है डिवाइजर, जिससे आपने डिवाइड किया। इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इस फॉर्म को बोलता हूँ मैं Q प्लस आर डी फॉर्म। तो अब आपने अपना जो आंसर है, जो हमारा पीछे आया था 315 डिग्री बाय 8, उसको QRD फॉर्म में लिखना है। तो Q मीन्स क्वोशंट, तो क्वोशंट कितना है आपका 39। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा आपका 3, डिवाइजर कितना बना है आपका 8। तो 39 3/8 डिग्री। अभी तक ये चीज़ पूरी डिग्री में है, तो मैं इसको, अगर मैं इसको इस तरह भी लिखूँ 39 प्लस 3/8, ये भी डिग्री तो ये भी डिग्री, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में तो यही होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस दिस। यहाँ पे भी मैंने जो टर्म है मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखी है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब मुझे इस डिग्री को जो है वो मिनट में कन्वर्ट करना है। 39 डिग्री तो वैसे ही रहेगा, 1 डिग्री जो है वो कितना होता है 60 मिनट। तो 3/8 डिग्री के कितना होगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 60, सिंपल। तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, ये डिग्री आ गया, ये मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर कैंसिल आउट होता है कर सकते हो, 2 4 ज़ा 2 30 सा, 2 2 ज़ा 4 2 15 ज़ा, तो बना 53, 15 3 ज़ा 45/2, तो बन गया 45/2 मिनट। ठीक है, अगेन वही सेम स्ट्रेटजी जो हमने पीछे यूज़ की थी। फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, आपने फ्रैक्शन नहीं रखना है। तो 45 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 5 4 1, तो ये तो बन गया 39 डिग्री। इसको आप साथ में लिख सकते हो, सॉरी प्लस आप इधर लगा दो प्लस। 45/2 को कैसे लिख सकते हैं QRD फॉर्म में। तो क्वेश्चन कितना है आपका 2, क्वेश्चन 2 आया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। रिमाइंडर आपका जो है, रिमाइंडर कितना है 1। डिवाइज़र जो था वो कितना था आपका, क्वेश्चन रिमाइंडर और डिवाइज़र, तो सॉरी क्वेश्चन जो था वो था 22, रिमाइंडर आपका क्या है 1 और डिवाइज़र आपका क्या है 2। ये पूरा जो है ये लगाया डैश, तो ये पूरी फॉर्म आपकी कौन सी हो गई मिनट की। ठीक है, अब क्या करना है आपने, जैसे आपने लिख दिया 39 डिग्री, 22 आ गया और ये मिनट का सिंबल है, तो 22 के साथ आपने क्या लगा देना है मिनट। इस हाफ को अब आपने किस में कन्वर्ट कर देना है सेकंड में। तो सेकंड में किससे कन्वर्ट होगा डबल प्राइम, मैंने बताया था इसको सिंगल प्राइम बोलते हैं, इसको डबल प्राइम। जब आप इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करते हो 60 के साथ, यही चीज़ है ना जो हमने ऊपर जैसे चीज़ की, वैसे ही मैंने 22 को अलग किया हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट, ये कैंसिल होके यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 30 सेकेंड। तो यानी पूरा एंगल आपका कितना बना कन्वर्ट करके 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है, अगर सेकंड में आपका कुछ जैसे अगले पार्ट देखेंगे, मगर उसमें भी डेसिमल आ रहा है, बट वो हम कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा जब एंगल मेज़र करेंगे हम, तो इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके या जैसे आपको ठीक लगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर का सेकेंड पार्ट है -4। -4 के लिए अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखिए, नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या है -4। तो -4 को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये लिख दिया मैंने सेकंड पार्ट -4। अब हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर किसके बराबर होता है पता है 180 मल्टीप्लाई अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियन मेजर। 180 पाई आपका कितना है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियन मेजर -4। अब देखिए मैंने बता दिया आपको माइनस का यूज़ किसके लिए किया था, सिर्फ एंगल की डायरेक्शन बताने के लिए कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो माइनस मैंने बाहर ही लिख दिया 180 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 से कैंसिल आउट कर लो, 2 11 और 2 2 ज़ा 18 2 ज़ा 36 होता है, तो 0 साथ में है तो कितना बन जाएगा -360 18 2 ज़ा 36 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 11। अगेन इस माइनस का कोई रूल नहीं है, ये जस्ट आपको एंगल की डायरेक्शन बता रहा है। 7 से देखो 0 7 6 ज़ा 42 4 7 3 ज़ा 21 और 4 2520, तो बन गया 2520 अपॉन 11। अब यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन वही चीज़ कि ये आपकी डिग्री है, 2520 आपका क्या है डिग्री।
इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो कैसे करेंगे? हम वही चीज़ करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 2520 को डिवाइड करेंगे बाय 11। तो 11 2 ज़ा 22, 5 में से 2 गए 3, 32, 11 2 ज़ा 22, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 गए 1 और ये बना 100। 11 9 ज़ा 99, तो रिमाइंडर बचा 1। तो कोशेंट रिमाइंडर और डिवाइज़र की फॉर्म में। कोशेंट मीन्स 11, सॉरी कोशेंट कितना है 229, रिमाइंडर कितना है 1 और डिवाइज़र कितना है 11 डिग्री। इसी चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ 229 प्लस ये तो डिग्री आ गया आपका 1/11 डिग्री। इसी को हम कन्वर्ट करेंगे 229 डिग्री प्लस 1/11 मल्टीप्लाई बाय 60 और यहाँ पे किसका सिंबल? मिनट का। तो ये बन गया आपका 229 डिग्री प्लस 60/11 मिनट। इनको भी कन्वर्ट करेंगे तो 60 को आप डिवाइड कर लो 11 के साथ, तो वो सिंपल सा है 11 5 ज़ा 55 और बचेगा आपका 5, यही आएगा ना। अब इसकी QRD फॉर्म क्या बनेगी? इसकी QRD फॉर्म तो ये बनेगी आपकी 229 डिग्री, ये प्लस से आप लिख सकते हो और इसको आपने लिखना है QRD फॉर्म में। तो कोशेंट आपका कितना है 5, रिमाइंडर आपका 5 आया, डिवाइज़र आपका 11 था, ठीक है। अब 229 डिग्री, ये 5 आपका मिनट बन जाएगा। और जो नेक्स्ट चीज़ है आपकी फ्रैक्शन में, ऐसे तो ये पूरा यहाँ तक मिनट है, बट अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? अब हम इसको 5/11 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड के साथ और हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो यहाँ तक आप उतार लीजिए 229 डिग्री 5 मिनट। आगे हम चेक करते हैं 60 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो क्या आंसर आएगा। तो जब आप 229 डिग्री लिख रहे हो और हमने 5 मिनट भी लिख दिया और 60 के मल्टीप्लाई 5 के साथ की तो 300 डिवाइडेड बाय 11 सेकेंड, यही आया हुआ था, ठीक है। अब हम इस 300 को 11 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि कितना क्लोज आता है। तो 11 2 ज़ा 22, 80 बचेगा, 11 7 ज़ा 77, 3। तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपल लिख सकते हो 229 डिग्री 5 मिनट, 300 को 11 से डिवाइड किया तो आपका बना 27। तो डबल प्राइम का साइन लगा दिया और उसको बना दिया आपने सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 5π/3। तो ये देखिए ये तो बहुत सिंपल सा, इसमें तो पाई ही कैंसिल हो जाएंगे आपके। 5π/3 और आपको निकालना क्या है? डिग्री मेज़र किसके बराबर होता है? 180/π मल्टीप्लाई रेडियन मेज़र कितना है? 5π/3, 5π/3। तो पाई की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पाई क्या हो गया आपके कैंसिल। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो बन गया 60। 16 × 5 आपका कितना हो जाएगा? 300। तो यानी 300 डिग्री। फोर्थ पार्ट है आपका 7π/6। 7π/6 अगेन बहुत ही ईजी पार्ट है। 7π/6 इसका निकालना था आपने 7π/6। तो हम क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हो डिग्री मेज़र किसके बराबर होता है? 180/π मल्टीप्लाई रेडियन मेज़र क्या आपका 7π/6। पाई और पाई कैंसिल, 180 को 6 से किया तो 30 आएगा और 30 × 7 आपका कितना हो जाएगा? 210। तो आपका आंसर आ जाएगा 210 डिग्री। तो होप सो आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र को हम किस तरह निकालते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। ए व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute. थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। एक व्हील है जो 360 रेवोल्यूशंस लेता है 1 मिनट में, मीन्स 1 मिनट में वो 360 बारी घूमता है। 360 रेवोल्यूशंस 1 मिनट में लेता है। एक रेवोल्यूशन मीन्स एक सर्कल। तो जो व्हील है 1 मिनट में 360 टाइम्स रिवॉल्व करता है, घूमता है। तो कितने रेडियन घूमेगा वो 1 सेकेंड में, मीन्स इसमें रेडियन में निकालना है आंसर। तो देखो आंसर 3, नंबर ऑफ revolutions made by wheel in 1 minute 360, यही है, ठीक है। अब नंबर ऑफ revolutions made by wheel in 1 minute मीन 60 सेकेंड। तो चलो जिनको कन्फ्यूज़न है उनके लिए भी दोबारा से लिख देता हूँ 60 सेकेंड 360। तो नंबर ऑफ revolutions मेड बाय व्हील इन 1 सेकेंड,
यानी 60 सेकंड को रिप्लेस कर दिया किससे, 1 से, तो 60 कहाँ चल जाएगा, 360 के डिनोमिनेटर में, यूनिटरी मेथड, 0 0 कैंसिल, तो 6 6 1 जार 6 6, यानी 1 सेकंड में व्हील ने कितने रेवोल्यूशंस लिए हैं, 6 रेवोल्यूशंस। तो 1 सेकंड में जो व्हील है 6 रेवोल्यूशंस घूमता है। अब आप एक चीज़ बताओ, ठीक है, 1 सेकंड में व्हील ले रहा है 6 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन में वो कितने डिग्री घूमता है, अगर वो 1 रेवोल्यूशन ले रहा है, मीन्स 1 रेवोल्यूशन ले रहा है, तो आपको पता है 360 डिग्री घूमेगा ना। 1 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल जो है किसके बराबर होता है, 360 डिग्री। और मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था हमारे पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो 2 पाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 360 डिग्री के, यानी इस 360 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई, ठीक है। मीन्स हमारे 1 रेवोल्यूशन जो है किसके बराबर है, 2 पाई। तो व्हील ने कितने रेवोल्यूशंस लिए हैं, 6। अब आंसर आ गया सिंपल हमारा, हाउ मैनी रेडियंस, देयरफॉर व्हील टर्न्स 6 × 2 पाई इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन इन 1 सेकेंड। फिर से मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या था कि जो व्हील है वो रेवोल्यूशंस, कितने रेवोल्यूशंस ले रहा था व्हील, 360 बारी घूम रहा था 1 मिनट में, तो हमने निकाला 1 सेकंड में वो 6 बारी घूमता है। अब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में 360 डिग्री लगते हैं, और 360 डिग्री किसके बराबर है, 2 पाई, यानी एक बारी अगर व्हील घूमा तो वो 2 पाई घूमेगा, 2 बारी घूमेगा तो 4 पाई, 3 बारी घूमेगा 6 पाई, 4 बारी घूमेगा 8 पाई, 5 बारी घूमेगा 10 पाई, और 6 पाई 6 टाइम्स वो घूमेगा तो 12 पाई। तो यही था आपका आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm and use pi is equal to 22/7। तो जैसे हमने डिग्री मेजर पिछले क्वेश्चंस में निकाला था, इस क्वेश्चन में भी वही पूछा हुआ, बट क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में है कि आपको डिग्री मेजर निकालना है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 cm बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 cm। जिन बच्चों ने मेरी बेसिक्स वाली वीडियो देखी हैं उनको मैंने एक फार्मूला लिखवाया था कि थीटा जो है किसके बराबर होता है, L/R। उसी फार्मूले का यूज़ करना है, वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ आर्क एंड R इज़ द रेडियस, ठीक है। तो हेयर लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, अगर आप देखोगे उसने आर्क लेंथ दी हुई है ना, लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई है 22 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है 100, तो लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है 22 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है कितना, रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हमने निकालना है थीटा। तो आपको पता है जो इस फॉर्मूले में थीटा आता है वो किस में आता है, रेडियन में। तो हम जो है थीटा की वैल्यू रेडियन में निकालेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे उसने डिग्री मेजर में पूछा है। तो वी नो दैट, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि थीटा जो है हमें पता है किसके बराबर होता है, L/R, विच इम्प्लाइज थीटा L आपका कितना है 22, R आपका कितना है 100। यहाँ तक आपका आंसर किस में आया है, रेडियन में। थीटा इक्वल टू 22/100 रेडियन। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, डिग्री मेजर किसके बराबर होता है, 180 पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियन मेजर। तो देयरफॉर थीटा डिग्री लिख दो यहाँ पे, किसके बराबर होगा 22/100 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। यही है ना, जो रेडियन मेजर है उसकी जगह लिख दिया 22/100, तो 22/100 मल्टीप्लाई 180। क्वेश्चन में भी कहा था पाई का यूज़ करना है 22/7, तो 22 यहाँ आ गया, 7 जो नीचे आएगा उसको मैं टॉप पे लिख रहा हूँ। तो ये 22 और ये 22 हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। उसके बाद हमारा ये 0 और ये 0 भी कैंसिल आउट। अब हमारा बचेगा 18 मल्टीप्लाई 7 और 10, तो 2 9 ज़ा और 2 5 ज़ा, तो हो गया 9 7 ज़ा 63 अपॉन 5, 63 अपॉन 5 डिग्री। अगेन मैंने आपको सिखाया है कि हम इसको जो है मिनट और सेकंड में लिखेंगे। तो रफली देख लीजिए 63 को किससे डिवाइड किया, 5 से, 5 12 ज़ा 60, तो 3 बचेगा। तो QRD फॉर्म में लिखना है, तो QRD फॉर्म में कैसे लेंगे, क्वोशंट आ गया 12, रिमाइंडर आ गया 3, डिवाइज़र आ गया 5, तो 12 3/5 डिग्री। इसको कन्वर्ट करेंगे हम मिनट में, तो 12 + 3/5 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 3/5 डिग्री किसके बराबर होगा, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, है ना। तो 12 डिग्री ऐसे ही रहेगा,
5 1 5, 5 12 और 12 3 36 मिनट प्लस, जिसको आप अलग से इस तरह भी लिख सकते हो 12 डिग्री 36 मिनट, क्योंकि इसमें कुछ फ्रैक्शन बची नहीं जिसमें आप इसको सेकंड में ला सको। तो होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, कॉर्ड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड आपने निकालनी है। अब ये मान लो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एक ये सर्कल है आपका, उस सर्कल में एक कॉर्ड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो ये मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर दी ए बी, जिसकी लेंथ मैं कितनी लेके चल रहा हूँ 20 सेंटीमीटर। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, थोड़ा दूर बन गया, कोई बात नहीं। अब बताओ इसका डायमीटर ओ से ए तक, ये चीज़ रेडियस बनेगा ना, और डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी कितना होगा 20, ये चीज़ भी रेडियस बनेगी तो ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो 20 + 20 डायमीटर कितना है आपका 40, तो अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना होगा 20। तो वही आपने लिखना है, हेयर डायमीटर जो था वो कितना था 40 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर ओ ए इक्वल टू ओ बी जो है वो कितने सेंटीमीटर होगा 20 सेंटीमीटर। और ए बी आपकी कॉर्ड है वो भी कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये भी साइड 20 है, ये भी साइड 20 है, ये भी साइड 20 है। जब आपको बताया है ट्राइंगल की तीनों साइड सेम हो तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हेयर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ओ ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारा थीटा जो है वो किसके बराबर होगा 60 डिग्री के। और 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप आराम से कर सकते हो। 60 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, रेडियन मेज़र हमें पता है कैसे निकलता है, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई डिग्री कितना है 60, तो 0 और 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 3 तो पाई बाय 3। तो थीटा यानी रेडियन की फॉर्म में लिखेंगे तो पाई बाय 3। अब हमें पता है वी नो दैट, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसने पूछी थी लेंथ ऑफ ये माइनर कॉर्ड मीन्स ए बी की लेंथ ऑफ आर्क, हमें पता है थीटा किसके बराबर होता है L/R। तो हमें L निकालना है, थीटा हमें निकाल दिया कितना पाई बाय 3, थीटा हमारा आ गया ना पाई बाय 3। लेंथ ऑफ आर्क हमें पता नहीं है, रेडियस हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था 20, तो देयरफॉर L कितना हो जाएगा 20 पाई बाय 3 विच इम्प्लाइज लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 20 पाई बाय 3। तो ये मेरा आंसर आ गया, जो मेरे से उसने क्वेश्चन में पूछा था कि लेंथ जो है माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड क्या होगी, तो वो मैंने निकाल दिया अपना 20 पाई बाय 3। अब हम मूव करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दो सर्कल्स हैं जिनका आर्क है सेम लेंथ का, मीन्स उनकी जो ये आर्क जो हमने अभी निकाली L की वैल्यू सेम है और उनके एंगल हैं 60 डिग्री और 75 डिग्री। हमने रेशो निकालना है उनके रेडियस का। तो देखिए कैसे करेंगे, दो सर्कल हैं जिनकी आर्क की लेंथ क्या है सेम। अब ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा सेटअप मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये सर्कल है और एक ये दो सर्कल। अब वो बोलता है यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी और ये आ गया सी डी। ये मैं समझा रहा हूँ, अभी सॉल्व हम आगे करेंगे। ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से, सॉरी सेंटर यहाँ पे मान लिया, तो आप बोलोगे सर सर्कल का सेंटर नहीं है, बट ऐसे चलो ये सेंटर आपका आ गया। अब वो बोलता है कि जो ए बी लेंथ अगर मैं इसको L1 मान लूँ तो सी डी भी कितनी है L1, मीन्स ए बी लेंथ सेम है। डिफरेंस किस में है, एंगल में। एक में वो 60 डिग्री एंगल ले रहा है, एक में वो 75 डिग्री एंगल ले रहा है। तो वो पूछ रहा है कि जो उनके रेडियस होंगे जो उसने हमें दिए नहीं हैं वो किस रेशो में होंगे, ये चीज़ निकालनी है। जो ये चीज़ है दोनों सर्कल्स की, ये चीज़ इक्वल है, डिफरेंस किस में है एंगल्स में। तो हमें वो चीज़ निकालनी है कि जो उसका रेडियस है वो किस रेशो में होगा। तो हम लिखते हैं लेट आंसर 5th, लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई। हम रेडियस सिंगुलर में बोलते हैं, रेडियाई प्लूरल में बोलते हैं, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। देयरफॉर अब हमें एक चीज़ दी हुई है, थीटा 1
कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। तो पहली तो चीज़ है हमें थीटा जब फॉर्मूला में यूज़ करेंगे L/R के, तो हमें थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो फॉर्मूला लगेगा। तो हम 60 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रफली देख लिए जो रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे, π/180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री मेज़र। तो π/180 डिग्री मेज़र आपका कितना है 60, तो ये 0 0 कैंसिल, 6 1 6 3 पिछले क्वेश्चन में भी किया, तो 60 डिग्री हमारा हो जाएगा π/3। एंड जो दूसरा एंगल है θ2 वो कितना आपका 75 डिग्री। तो उसके लिए रफली यहाँ पे करेंगे, रेडियन मेज़र क्या होगा 75 का, π/180 मल्टीप्लाई बाय 75, 5 15 ज़ा 5 36 ज़ा 180, 5 3 ज़ा आप चेक कर सकते हो। अब 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 5 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ गया 5π/12, यानी 75 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 5π/12। तो आपके पास θ1 की भी वैल्यू है और आपके पास θ2 की भी वैल्यू है, ठीक है। ये होगी चीज़। R1 R2 हमने रेडियस ऑफ ए सर्कल रखे हैं। लेट L बी द लेंथ ऑफ ईच आर्क। देखिए क्वेश्चन में ही उसने बोला है कि जो लेंथ ऑफ आर्क है, जो मैं आपको पीछे समझा रहा था, वो सेम है। तो आर्क की जब लेंथ सेम है तो अगर एक की L है तो दूसरे की भी कितनी होगी L। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो θ1 किसके बराबर होगा L और R1 के, एंड θ2 किसके बराबर होगा LR2 के। तो L किसके बराबर होगा θ1 R1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एंड L किसका बराबर होगा θ2 R2। जब ये दोनों इक्वल हैं तो विच इम्प्लाइज θ1 R1 इज इक्वल टू θ2 R2। तो विच इम्प्लाइज रेशो निकालना, तो R1/R2 किसके बराबर होगा θ2/θ1, विच इम्प्लाइज R1/R2 θ2। तो आपका θ2 कितना आया, आपने θ2 निकाला ना 5π/12, और θ1 कितना आया π/3। तो हम इसको लिखेंगे 5π/12 डिवाइडेड बाय जो आपका हाँ जी θ2 ही 5π/12 है, वो है π/3, विच इम्प्लाइज 5π/12, 3 आपका टॉप पे चल जाएगा और पाई यहाँ पे आ जाएगा। पाई और पाई आपका क्या हो गया कैंसिल आउट, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा, तो आपका आ जाएगा 5/4, यानी 5:4 रेशो है R1:R2 का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 7 पे। पार्ट 7 आपका देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल इन ए रेडियन। एंगल रेडियन में निकालने है। लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है 75 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ भी दी हुई है। लेंथ इफ़ इट्स लेंथ इज 75, अगर आपको पेंडुलम आपको पता है कैसा होता है, यहाँ पे होगा, ये सेंटर है तो यहाँ से पेंडुलम है, मीन जो पेंडुलम की लेंथ है वही आपका क्या होगा रेडियस। तो वो आपको रेडियस दिया हुआ है कितना 75 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ भी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो आपको आंसर भी रेडियन में निकालने को कहा है। अगर डिग्री में निकालने को कहा होता तो मुश्किल आनी थी, बट रेडियन में कहा है तो ये तो काफ़ी ईजिली हो जाएगा। पहला पार्ट है 10 सेंटीमीटर, तो आंसर 7th 10 सेंट। तो यहाँ पे जो रेडियस है आर वो कितना है 75 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क एल कितना है 10 सेंटीमीटर, और थीटा आपको पता है क्योंकि उसने रेडियन में ही कहा है, डिग्री में नहीं कहा है। क्या होता है L/R, एल आपका है 10, ये है 75, कैंसिल आउट कर लो उसको, 5 2 ज़ा 5 15 ज़ा, तो डिग्री में कहा नहीं है, जो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर 2/15 रेडियन। देखिए कितना ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडियस तो सेम रहेगा सब में 75, चेंज क्या होगी सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क, तो ये कितनी है 15, वही सेम फॉर्मूला थीटा L/R 15/75, तो आंसर आ जाएगा 1/5 रेडियन। और थर्ड पार्ट जो है वो है 21 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस कितना है आपका 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा L/R, तो यानी 21/75, तो इसको किससे कैंसिल करेंगे 3 से, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, तो 7/25 रेडियन। तो होप सो आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ आ गई है तो ज़रूर लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं। अगर कोई गलती हो गई हो तो वो भी बताएं, और आगे वाली वीडियोस भी आपको इसी तरह मिलती रहें तो ज़रूर फॉर इंकरेजिंग मी इसको शेयर भी करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, एंड दुआ में याद रखना।